दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बेहद खराब स्थिति में देखने को मिल रहा है। दिल्ली का औसत AQI 360 दर्ज किया गया है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली में अलीपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 387 है। आनंद विहार का AQI 393 है। अशोक विहार में AQI 384 दर्ज किया गया है। आयानगर की बात करें तो यहाँ पर 354 AQI है, जबकि बवाना में सबसे ज्यादा 409 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। चार तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो आप धुंध की चादर देख रहे हैं, दरअसल ये धुंध नहीं है, ये प्रदूषण है। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए परेशानी बेहिसाब है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। दिल्ली के आनंद विहार से प्रियंका कांडपाल इस वक्त लाइव मौजूद है। प्रियंका, आनंद विहार में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, आनंद विहार की अगर मैं बात करूं तो AQI जो है वो 391 पर बना हुआ है, जिसका असर जैसे ही आनंद विहार में आप घुसते हैं तो आपको महसूस होना भी शुरू हो जाता है। मैं अगर आपको स्मॉग के माध्यम से दिखाऊं तो आप देखेंगे कि आपको जो दूर दूर की बिल्डिंगें हैं या जो मेट्रो ट्रेन का पूरा रास्ता है, ये काफ़ी हेजी, काफ़ी धुंधला नज़र आ जाता है। और ये धुंध नहीं है, ये स्मॉग की चादर है जो दिल्ली को चारों ओर से लपेटे हुए है। इस वक्त की अगर हम बात करें 11 बजे की भी अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो AQI लेवल है वो अभी भी बेहद ख़राब स्थिति में बना हुआ है। 355 के लगभग 11 बजे ये AQI लेवल है और आनंद विहार जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर 390 के लगभग ये AQI 11 बजे बना हुआ है। ऐसे में आज के दिन तो फिर भी थोड़ी हवा चल रही है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि कल की तुलना में आज फिर भी थोड़ा बेहतर AQI लेवल है। लेकिन अब आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर होने वाले हैं। अलग अलग स्टेशंस की बात की जाए तो आज भी कुछ स्टेशंस पर 400 से पार यानी कि खतरनाक स्थिति को पार कर चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि प्रदूषण का स्तर। और ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकलते हैं सुबह के वक्त तो एक हल्की खराश आपके गले में होना आपको महसूस हो चुकी है। और ऐसे में अब दिल्ली का सबसे जहरीला सफर जो सर्दियों में होता है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। सबीना, बिल्कुल प्रियंका, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो हम आपको प्रदूषण मीटर भी दिखा रहे हैं। द्वारका की अगर हम बात करें तो 378 AQI यहाँ पर दर्ज किया गया है। यहाँ पर गले में जो खराश महसूस हो रही है, दिक्कतें लोगों को पेश आ रही है। देखिए, अक्षरधाम मंदिर है और ये भी सही से नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त प्रदूषण की चादर से लिपटे हुए हैं। ऐसे में लोगों के लिए मुश्किलें बेहिसाब है। और जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, अभी तो सर्दियां पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुई है, दिवाली के बाद हम देखते हैं कि प्रदूषण जो है वो उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली में अगर हम बात करें तो कल आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा था, बवाना में दर्ज किया गया है। ऐसे में यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आगे दिल्ली वालों के लिए राहत नहीं है और जितने भी इंतजाम यहाँ पर किए जाते हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, चाहे हम सरकार द्वारा किए जाए। इसको लेकर के सियासत तो हो रही है लेकिन आम जनता को फायदा नहीं मिल रहा है। अब हमने बात की हवा के प्रदूषण की, अब आप देखिए ये जल प्रदूषण आप देखिए किस तरीके से है। ये कालिंदी कुंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झाग यहाँ पर है, केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। केमिकल्स का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि यहाँ पर झाग को हटाया जा सके और पानी साफ हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ऐसे में ये आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये क्या है। ये दरअसल यहाँ पर पूरा जो झाग ही झाग है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस पानी को छूना कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। अब हमारे साथ प्रियंका लगातार बनी हुई है। प्रियंका, हम वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं, जल प्रदूषण की अगर हम बात करें, क्योंकि छठ पर्व जो कि आस्था का महापर्व है वो गुजर चुका है और उसके बावजूद भी हमने देखा, चाहे हम कालिंदी कुंज की तस्वीरें दिखा रहे थे, कि केमिकल का इस्तेमाल भी होता है, फिर भी झाग कम नहीं होता है कालिंदी कुंज बैराज में। जी बिल्कुल। और ये जो स्थिति है जसप्रीत, तस्वीरें क्योंकि सिर्फ कालिंदी कुंज की हम देखते हैं जहां पर झाग बना हुआ नजर आता है, पर पूरी यमुना की स्थिति यही है। टॉक्सिक लेवल इस कदर हो गया है कि जो ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, कहा जाता है कि 7 से 9 की होनी चाहिए, लेकिन यमुना नदी में, दिल्ली में इस ऑक्सीजन की मात्रा 0 रहती है। यानी कि कोई भी जीव जो उसके अंदर है अगर सस्टेन कर जाते हैं, अगर ऐसे में कोई इस नदी से मछली मारकर भी खाता है या अगर इसका भी प्रयोग किया जाता है तो वो भी स्थिति और ज़्यादा खराब करती है। इस कदर टॉक्सिक हो चुकी है दिल्ली में यमुना नदी की अगर बात की जाए। झाग तो केवल एक पैमाना है जो आपको कहीं ना कहीं तस्वीरों में दिख जाता है कि अगर झाग इस तरीके का बना हुआ है तो असल में पानी की स्थिति क्या बनी होगी। और फिलहाल जैसे कि हम लगातार बात करते हैं कि सर्दियां आती ही हैं जसप्रीत, उसके बाद दिल्ली वालों की तो मुश्किलें बढ़ जाती है। एक तरफ प्रदूषण की मार, जैसे कि मैं बता रही हूँ आनंद विहार में जहाँ हमारी मौजूदगी है, मैं एक तस्वीर के साथ साथ आपको दिखाऊं कि एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए ये जो सड़कों पे आप ये पानी की धारा
धाराएं देख रहे हैं ना, दरअसल ये लगातार स्मॉग टावर और ये जो स्मॉग गन है, जो स्मॉग गन का इस्तेमाल है वो लगातार सड़कों पे किया जा रहा है डस्ट पार्टिकल्स को सेटल करने का। ये जो पानी की धाराएं आपको नजर आ रही हैं ये उसी से आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली में जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो IIT कानपुर की जो स्टडीज है उसमें ये बताया गया था कि 40% पोल्यूशन जो है वो डस्ट पार्टिकल से होता है, और उसके बाद व्हीकुलर पोल्यूशन और पराली का नंबर आता है। तो फिलहाल सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो इस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं, पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। लेकिन जब हम जल प्रदूषण की बात करें तो वहां पर स्थिति जस की तस है। काफी राजनीति यमुना को लेकर हो चुकी है, कई वायदे वहां पर उसको साफ करने के हो चुके हैं, लेकिन आज की स्थिति ये है कि यमुना की हालत बद से बदतर बिल्कुल होती जा रही प्रियंका, है। सियासतदान सियासत करते हैं, स्थिति जस की तस बनी हुई है, सुधार नहीं होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं, और आप देखिए कैसे प्रदूषण की चादर है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त गंभीर श्रेणी में है। ऐसे में जगह जगह पर पानी का छिड़काव भी हो रहा है। जो डस्ट पार्टिकल्स है उसकी वजह से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है, लेकिन जो भी सरकार की तरफ से इंतजाम हो रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।